सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मंजीत राठी और मैं मंजीत मानवी के नाम से पिछले कुछ बरसों से लिखती रही हूँ। क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, इसलिए मेरे लेखन में आम तौर पर सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे और सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के बीच जो भी हमारे सामने द्वंद्व, चुनौतियाँ या मुद्दे रहे हैं, उन पर मैं गीत, कविताएँ, लेख, शेरो शायरी, गज़ल ये लिखती रही हूँ। और आज मैं अपने काव्य संकलन के जो चौथा काव्य संकलन है जिसका नाम है आवाज़ परवाज़, जो अभी हाल ही में 2024 में प्रकाशित हुआ है, तो आवाज़ परवाज़ की कुछ रचनाएँ मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेरी सबसे पहली कविता है स्त्री का रचना संसार। एक स्त्री अपनी कविता के उभरते आखर, एक स्त्री अपनी कविता के उभरते आखर कुर्सी, मेज या बिस्तर की सुगमता लिए नहीं लिखती कागज के पन्नों पर अक्सर। अनेक बार शब्दों का शोरबा पकता रहता है उफन उफन कर गैस की पीली आंच पर। दाल के पतीले के भीतर सब्जी काटते हुए चाकू की धार पर उठती रहती हैं ध्वनि की तरंगे, उठती रहती हैं ध्वनि की तरंगे। बच्चे को दूध पिलाते ग्लास की तलछट में, ठहरी हुई रात की अनमनी करवट में, बिस्तर पर चादर की अवसाद भरी सिलवट में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं भावनाओं के भंवर, उमड़ते घुमड़ते रहते हैं भावनाओं के भंवर। मर्यादा की उमसदार गर्दन से भरी पोटली में, कमाऊ पति परमेश्वर की दंभ भरी गाली में, नमक फालतू मिलने पर फेंकी गई थाली में। बनते बिगड़ते रहते हैं छंदों के झुरमुट, बनते बिगड़ते रहते हैं छंदों के झुरमुट। नन्हे से बच्चे की किलकारियों की गूंज में, पत्ते पर गिरती बारिश की थरथराती बूंद में, शाख पर अटकी दूर कहीं कोयल की कूक में। संशय और खलल के न जाने कितने, संशय और खलल के न जाने कितने महीन सुराखों से होकर गुजरता है एक स्त्री द्वारा बुने लफ्जों का टेढ़ा मेढ़ा थका हारा इधर उधर भागता फंदा। तब कहीं जोड़ से जोड़ मिलकर, तब कहीं जोड़ से जोड़ मिलकर मिश्रित मनोभावों की सुई से सिलकर रात की सिहा शाही में घुलकर रची जाती है एक स्त्री द्वारा कविता, जिसे वह अक्सर कविता नहीं मानती, जिसे वह अक्सर कविता नहीं मानती, स्वयं के साथ हुआ धोखा सा मानती है। एक ऐसा धोखा श्रांत शिराओं में जिसकी मरहम भी है और सुलगता बवंडर भी। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है घर का पता। मैं एक स्त्री, सृष्टि की निर्माता, मैं एक स्त्री सृष्टि की निर्माता पूछ रही हूं बरसों से अपने घर का पता। और तुम श्रेष्ठ पुरुष सल्तनत के मालिक बिना कोई उत्तर दिए छल बल शोभ से कभी मुझे मक्तल, कभी किसी मंडी घर, कभी बंदी गृह की अंधेरी सुरंग में पटक देते हो। फिर शान से कहते हो बस बहुत हो चुका आधुनिकता का नशा। फिर शान से कहते हो बस बहुत हो चुका आधुनिकता का नशा। यही तुम्हारा घर था और जब तक हमारी हुकूमत है कायम, यहीं से होकर गुजरेगा तुम्हारी मुक्ति का हर रास्ता। मेरी अगली कविता का शीर्षक है कहो कि कहना है जरूरी। जर्द खामोशी की सुरंगे तोड़ो और कहो, तुंद हवाओं को अपनी ओर मोड़ो और कहो, कब तक तंग राहों से बचकर चलेंगे हम, हर जुल्म का हिसाब जोड़ो और कहो।
ललकार से तकरार से इनकार से कहो, ललकार से तकरार से इनकार से कहो, इकरार से इसरार से इख्तियार से कहो, होश में जोश में रोश में कहो, सहमति में विरोध में प्रतिरोध में कहो, वह भी कहो जो सुनने में अटपटा लगे, वह भी कहो जो सुनने में अटपटा लगे, वह भी कहो जो देखने में अधबुना लगे, जो सोचने को मजबूर कर दे, वह भी कहो, जो हाकिम का दंभ चूर कर दे, वह भी कहो, हर जबान हर रंग हर सूरत में कहो, हर जबान हर रंग हर सूरत में कहो, आंखों में आंखें डालकर बगावत में कहो, कहो कि अब बिना कहे नहीं रहेंगे हम, कहो कि अब बिना कहे नहीं रहेंगे हम, है अनकहा अनसुना जो सब कहेंगे हम, कहो कि खोलने होंगे हर गांठ के धागे, कहो कि खोलने होंगे हर गांठ के धागे, कहो कि हर आह एक सुलगता हुआ अंगारा है, कहो नकारते हैं हम हर रूप भेदभाव का, कहो कि हम जानते हैं धरती आकाश हमारा है, कहो बार बार कहो कहते रहो निरंतर, कहो बार बार कहो कहते रहो निरंतर, जब तक हमारा अटूट नाद तोड़ न डाले, हुक्मरानों के हर दुर्ग की प्रचंड दीवारें, दास्ता की जंजीर के चुभते हुए ताले। मेरी अगली कविता का शीर्षक है अदृश्यता। ये कोविड के समय लिखी गई एक कविता है जिसमें हम जानते हैं कि लाखों मजदूर और महकूम किस तरह सड़कों पर निकल पड़े थे जैसे ही कोविड का ऐलान हुआ। कविता का शीर्षक है अदृश्यता। हर जिस्म को डस रही थी जब महामारी की विराट दस्तक, जब बदल गई थी हिरासत में मकान की दीवारें यकायक, जब स्कूल कॉलेज बाजार दफ्तर कोर्ट कचहरी मंत्री संतरी अफसर सब कैद थे अपने ही निर्वासन में, मौत के इस दहकते जंगल में ढोर की तरह आवारा भटकते एक बस महकूमों की जमात थी जो किसी सहारे या संरक्षण की हर संभावना से कोसों दूर थी। तालेबंदी के वार ने एक झटके में हमें, तालेबंदी के वार ने एक झटके में हमें गर्दन मरोड़कर दो राहे पर पटक दिया, चलती फिरती मौत में तब्दील कर दिया और हम ही पर इसका इल्जाम गढ़ दिया। हम सड़कों पटरियों राजमार्गों पर भरे पड़े थे फटे बोरों की तरह, हम सड़कों पटरियों राजमार्ग पर भरे पड़े थे गोदाम के फटे बोरों की तरह, चूहों की तरह हमारे बेजान बदन ने सही कीटनाशक दवाओं की जहरीली फुहारें भी। इधर कहर था मुफलिसी का, इधर कहर था मुफलिसी का, उधर सियासत की बदहवासी, जमकर बरसी सूखी देह पर हमारी पुलिस प्रशासन की निर्मम लाठी। हम हर जगह मौजूद थे घिसे पत्थर की तरह, हम हर जगह मौजूद थे घिसे पत्थर की तरह, हर चैनल पर बिके विशेष खबर की तरह, फिर भी रहे अदृश्य शासक की आंख से, संसद की बहस से कानून की किताब से। हमारी अदृश्यता ने दिखा दिया मगर, हमारी अदृश्यता ने दिखा दिया मगर, वैश्वीकरण के दहाड़ते जंगल में विकास का दम भरता राष्ट्र का नक्शा, अंतर विरोधों से भरा मसीहे का मुखौटा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है गतिरोध। कैसा गतिरोध है यह, कैसा गतिरोध है यह कि जिंदगी एक मुर्दा अबाबील की तरह बिजली के नग्न तारों पर अटक गई है जैसे,
न आगे बढ़ने का संकल्प है, न पीछे हटने का विकल्प। दिन का धुआं शाम में मिल जाता है, शाम की शाही रात में। दिन का धुआं शाम में मिल जाता है, शाम की स्याही रात में। और रात है कि 1 इंच भी आगे सरकती ही नहीं। मेरी अगली कविता का शीर्षक है यह समय। जटाओं की तरह उलझा, खंजर की तरह नुकीला, यह समय है अवरुद्ध गान सुनने का, सुनाने का। जटाओं की तरह उलझा, खंजर की तरह नुकीला, यह समय है अवरुद्ध गान सुनने का, सुनाने का। छोटे छोटे इरादों को अंजाम तक पहुंचाने का, निषेध का पथ नकार कर समावेश की राह चुनने का। संशय की निर्मम दरारों में विश्वास का रंग भरने का, सूखी रात के कंठ में बूंद बूंद उतरने का। काल चक्र के जबड़े में जिंदा बचे रहने का, दुखों से आगे बढ़ने का, कंदराओं से निकलने का, हारे हुए यकीन को जीत में बदलने का। मेरी अगली कविता का शीर्षक है एक मेहनतकश स्त्री। एक मेहनतकश स्त्री जिस ऊसर पथ पर किसी साधक की तरह चलती रहती है जीवन भर। एक मेहनतकश स्त्री जिस ऊसर पथ पर किसी साधक की तरह चलती रहती है जीवन भर। वहां न केवल धूप कम खिलती है, अपितु अक्सर वह रास्ता घूमकर किसी अंधी खोह में मिल जाता है। एक मेहनतकश स्त्री के पांव के छाले इस निष्ठुर सत्य से अनभिज्ञ नहीं है। एक मेहनतकश स्त्री के पांव के छाले इस निष्ठुर सत्य से अनभिज्ञ नहीं है, फिर भी उसे अपने चलते रहने पर यकीन है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है उद्घोष। कासिद से कहो सम्राट तक मेरा पैगाम यह पहुंचे। कासिद से कहो सम्राट तक मेरा पैगाम यह पहुंचे। मैं पत्ता नहीं जुए का, मैं पत्ता नहीं जुए का, जिसे तुम जब चाहे लगा दोगे दाव पर। ना तोरण रस्मों रिवाज का, ना तोरण रस्मों रिवाज का, जिसे बनाकर नुमाइश सजा दोगे प्रवेश द्वार पर। मैं वह स्त्री हूं सामान्य सी, मैं वह स्त्री हूं सामान्य सी, हो रहे हैं जिस पर हर तरफ से हमले। उत्कंठित हूं, व्यथित हूं, पर मैं लड़ रही हूं, नई राह गढ़ रही हूं। उत्कंठित हूं, व्यथित हूं, पर मैं लड़ रही हूं, नई राह गढ़ रही हूं। तुम जिस दिशा में जाओगे, मौजे हवा में गूंजता मेरा उद्घोष सुनोगे। मेरी अगली कविता है भरोसा। भरोसा है चमन को हर अंधेरे समय में, रात की हथेली पर उगते गुलों के हठीले अंदाज पर। भरोसा है चमन को हर अंधेरे समय में, रात की हथेली पर उगते गुलों के हठीले अंदाज पर। खिजा की रगों से फूटते नगमों के धड़कते साज पर, सियासत के किलों से टकराती आवाम की आवाज पर, क्षितिज की सीमाओं को जुठलाती परिंदों की परवाज पर। यह भाग 1 था और भाग 2 इसी कड़ी में आपके सामने है। सदियों की सांझी मीरास पर खड़ा है मेरी उम्मीद का सूरज। सदियों की सांझी मीरास पर खड़ा है मेरी उम्मीद का सूरज। पाताल की अंतिम परत में गड़ा है मेरी उम्मीद का सूरज। जब मैं न रहूंगी, रहेगा तब भी उजास इस सूरज का। और मेरी अंतिम कविता है वैकल्पिक दुनिया संभव है।
कभी सुदूर किसी घाटी की हलचल से, कभी नजदीक किसी खलिहान की फसल से, कभी शासक से भिड़ती युवा टोली की पहल से आ रहा है झोंका परिवर्तन की हवाओं का। जो खामोश थे कल तक आवाज उठा रहे हैं, जो खामोश थे कल तक आवाज उठा रहे हैं, हुकूमत से लड़ने वाले सब साथ आ रहे हैं। उभर रही है निरंतर तस्वीर ऐसी दुनिया की, उभर रही है निरंतर तस्वीर ऐसी दुनिया की, जो इंसाफ से रोशन जन जन की दुनिया होगी। पड़ रही है सुनाई मन की चौखट पर उसके नन्हे धमकते पैरों की उछली आहट। आंख की कोर से झांकने लगता है चेहरा भी, लेकिन फिर यकायक हो जाता है गायब। कहीं कुचल दिया जाता है तोपों के नीचे, कहीं मसल दिया जाता है सलाखों के पीछे, कभी गटक लिया जाता है व्यवस्था की दुनाली में, कभी फेंक दिया जाता है जुर्म की नाली में। पर एक बीज कुचलते ही दूसरा उग आता है, पर एक बीज कुचलते ही दूसरा उग आता है। एक गीत मसलते ही कई सितार बज उठते हैं, जुड़ता चला जाता है जनगीतों का सिलसिला, जुड़ता चला जाता है जनगीतों का सिलसिला, बढ़ता चला जाता है रणबांकुरों का कारवां। जिस अंजाम को मिटाने पर साम्राज्य है आमादा, जिस अंजाम को मिटाने पर साम्राज्य है आमादा, जन शिराओं में पल रहा है बीज उस उन्वान का, जो बार बार पस्त हो फिर खड़ा हो जाता है, ना खामोश ही रहता है न मरने से डरता है। ये हाकिम की हार है या विश्वास आम जन का, ये हाकिम की हार है या विश्वास आम जन का, कि टूटा हुआ पत्ता भी दरख्त से भिड़ जाता है। मन बार बार कहता है वैकल्पिक दुनिया संभव है, मन बार बार कहता है वैकल्पिक दुनिया संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।